Assalamualaikum adab. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, अभी पिछली एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था, एक हफ़्ता ही के अंदर की बात है। हमने आप लोगों को बताया था कि जिन लोगों में नाइटफॉल बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको नाइटफॉल जो है सडन कंट्रोल करने के लिए एक हमने नुस्खा बताया था आप लोगों को कि जो धनिया होता है, उस धनिया को आप रात भर थोड़ा सा जो धनिया है रात भर पानी में भिगो दीजिए और सुबह उसका पानी जो है छान करके पी लीजिए। तो इस बात को लेकर के कई सारे लोगों ने हमसे क्वेश्चन किए, कई सारे लोगों ने पूछे कि क्या सच में धनिया के इतने सारे फ़ायदे होते हैं? क्या सच में ये जो हमारा वाटर है, धनिया का पानी जो है, इतने सारे बेनिफिट रखता है कि हम जो नाइटफॉल से इतने दिनों से परेशान हैं, हमारा नाइटफॉल ठीक हो जाएगा, हमारा नाइटफॉल में कमी हो जाएगी? तो ऐसे लोगों के बारे में ऐसे लोगों को हम आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि धनिया के वो सिर्फ एक ओल्ड कॉन्सेप्ट था जो हमने उस दिन बताया था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस, अकॉर्डिंग टू अभी जो न्यू रिसर्चेज हुई हैं, उसमें धनिया के बारे में क्या कहा गया है और धनिया किस तरीके से आपके लिए फ़ायदेमंद है और किन किन डिजीज़ में, है ना, क्या क्या इसके अंदर कंटेंट करता है, क्या क्या इसके अंदर होता है और किन किन बीमारियों में, किन किन डिजीज़ में धनिया का इस्तेमाल आप कर सकते हैं और किस तरीके से ये फ़ायदा पहुंचाता है आपको। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि ये सारे के सारे फ़ायदे आपको हासिल हो सकते हैं अगर धनिया को जिस तरीके से अभी हम लास्ट में बताएंगे कि उस तरीके से आपको डेली बेसिस पे इस्तेमाल करना है और आप यूज़ करिए तो कहाँ कहाँ पर आपको फ़ायदे हो सकते हैं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू जो अभी रिसर्चेज़ हुई हैं, है ना, न्यू रिसर्चेज़ के अकॉर्डिंग जो धनिया के ख़ास फ़ायदे हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। आजकल आप लोगों को पता है हाइपोथायराइडिज़्म का मसला कितना ज़्यादा हो गया है। लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन, ज़ाहिर सी बात है, बार बार हम ये बातें कहते हैं आप लोगों से। लाइफ़स्टाइल अच्छा ना होने की वजह से हाइपोथायराइडिज़्म जो है बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है और इसकी वजह से जब एक मर्तबा आप जो है थायरोक्सिन लेना स्टार्ट कर देते हो, फिर लाइफ लॉन्ग आपकी थायराइड की मेडिसिन चलती ही चलती है। आप लोगों को पता है, आप लोग जानते ही होंगे, अक्सर लोगों के घरों में थायराइड के पेशेंट मिल जाएंगे। तो ये जो धनिया है, अकॉर्डिंग टू रिसर्चेज, ये आपके थायराइड हार्मोन को रेगुलेट करने में काम करता है। आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है अगर आप धनिया का पानी जो है जिस तरीके से हमने बताया था और आज भी अभी बताएंगे कि किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप डेली बेसिस पे धनिया का पानी इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये ख़ास फ़ायदा होगा कि जो थायराइड है ना, थायराइड का जो इशू है, हाइपोथायराइडिज़्म है आपको, तो फिर उसको ये रेगुलेट करने का काम करेगा। नंबर एक, ये बहुत सारे फ़ायदे हम आपको बताने जा रहे हैं। वो क्यों होता है बेसिकली, क्योंकि धनिया जो है ये आयरन रिच होता है, इसके अंदर पोटेशियम होता है, इसके अंदर जो है डाइटरी फाइबर होता है, बहुत सारी मात्रा में धनिया के अंदर फाइबर होता है। अब जाहिर सी बात है, फाइबर है तो अभी इसके बेनिफिट हम और भी बताएंगे आपको क्या क्या है। बहुत सारे इसके अंदर विटामिन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, ये सारे के सारे इसके अंदर विटामिन पाए जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर इतने सारे इसके अंदर जो है ये सारी चीज़ें कंटेंट करती हैं और आपके इसके अंदर जो है फाइबर है बहुत सारा, तो अब आपका क्या डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं होगा? क्या आपका निज़ाम हज़म जो है, आपका खाना पीना सही से लगता नहीं है, आप खाते पीते हो प्रॉपर वे में डाइजेस्ट होता नहीं है, लेटिन सही से होती नहीं है, तो इन सारी चीज़ों में भी आपको फ़ायदा होगा। अब जाहिर सी बात है, आप धनिया का पानी पीने लगेंगे और इन सारी चीज़ों की वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होने लगेगा, आपका हाजमा अच्छा होने लगेगा, खाना पीना जो खाएंगे वो सही से पचने लगेगा और सही से आपकी जो है लेटिन भी होने लगेगी। एक बात तो हो गई है। इसी तरीके से आप लोगों को आजकल पता है कि शुगर लेवल को मेंटेन रखना बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है और जो लोग डायबिटिक होते हैं उन लोगों के लिए बहुत परेशानी होती है कि किस तरीके से उसको कंट्रोल किया जाए। अब जाहिर सी बात है, हम लोग मेडिसिन लेना स्टार्ट कर देते हैं मॉडर्न साइंस में इसके लिए, है ना। तो फिर क्या है कि अब लाइफ लॉन्ग उसके लिए मेडिसिन चलती रहती हैं और लास्ट में जा कर के उन मेडिसिन की डोजेस बढ़ती चली जाती हैं। आपकी 500 mg की मेडिसिन स्टार्ट होती है, फिर वो 1000 mg की आ जाती है, फिर धीरे धीरे करके वो डोजेस बढ़ती जाती हैं। लास्ट में आप क्या करते हो कि इंसुलिन इंटेक आपका स्टार्ट हो जाता है, इंसुलिन लगने लगता है। तो फिर ये बहुत मेजर इशू है।
अकॉर्डिंग टू स्टडीज़ जो अभी हुई हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस, धनिए का जो पानी है आपके शुगर लेवल को रेगुलेट करने में, आपके शुगर लेवल को मेंटेन रखने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है अगर सही से आप इसका इस्तेमाल करेंगे। बहुत इलाकों में आपने देखा होगा, बहुत पहले से जो बूढ़े बूढ़े लोग थे वो धनिए का पानी पीने लगते थे, उनको पता भी नहीं था। स्टडी तो आजकल हुई हैं, लेकिन पहले से ही ये बातें नॉन है, लोगों को पता है कि ये कहीं ना कहीं इसके अंदर हाइपोग्लाइसेमिक जो है क्वालिटीज़ हैं, हाइपोग्लाइसेमिक जो है इसके अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर है, प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इस वजह से इसके अंदर इसको लेने से क्या होगा कि जो ब्लड शुगर लेवल है जो बढ़ गया है उसको इन्हांस किया जा सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है। बहुत पहले आप लोगों ने देखा होगा किसी के चोट लग जाती थी, है ना, किसी के इन्फेक्शन हो जाता था, कहीं ना कहीं कुछ हो जाता था, तो धनिए का पाउडर वहाँ पे लगा दिया जाता था। वो बस लगा देते थे, उनको पता तो नहीं था इतना, लेकिन जब रिसर्च हुई है, पता चला है, तो ये बात सामने आ गई कि धनिया जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है क्वालिटी रखता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी हैं धनिया की। तो अब जाहिर सी बात है वो जो लगाते थे उनको फ़ायदा होता, तो ऐसी तो नहीं होता था, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है इसी वजह से तो फ़ायदा होता था ना। तो इस वजह से धनिए का इस्तेमाल एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे भी किया जाता है। अभी हम लास्ट में आपको बताएंगे कि किस तरीक़े से आपको जो है इसका इस्तेमाल करना है ना। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीक़े से इस्तेमाल हो सकता है। ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। आजकल का लाइफस्टाइल और फिर जो है उल्टा सीधा खाना पीना और फिर प्रॉपर वे में सही से सारी चीज़ें ना हो पाना, है ना, ऑक्सीडेशन प्रॉपर वे में ना हो पाना, जिसकी वजह से क्या होता है फिर बहुत सारा एंजाइटी, बहुत सारा स्ट्रेस हम लेकर के जाते हैं अपने बिस्तर पर, फिर नींद की गोलियां खाते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। ये धनिया का रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करने से क्या होगा, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ऑक्सीडेशन होता है, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो फिर आपका जो है सेक्सुअल लाइफ भी अच्छी रहती है और इवन आपके जो है इनफर्टिलिटी से रिलेटेड इश्यूज़ भी नहीं होने पाते हैं। बहुत मर्तबा जब इस तरह से बेड लाइफ स्टाइल आपका चलता रहता है तो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, प्रॉपर वे में ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, उसकी वजह से फिर कहीं ना कहीं स्पर्मेटोजेनेसिस पे इश्यूज़ आते हैं, फिर स्पर्म काउंट वगैरह आपका डिक्रीज़ होने लगता है, फिर ध्यान नहीं देते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस बढ़ता चला जाता है, फिर जा कर के एज़ोस्पर्मिया हो जाता है। एज़ोस्पर्मिया होता है आपको, है ना, टेस्टिकल का साइज़ जो होता है वो डिक्रीज़ होने लगता है, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं अगर आप सही से ध्यान नहीं देते हैं। तो फिर ये सारी बातें हो गई, है ना। तो ये आपका जो धनिया है ये इस तरीके से काम करता है और आपका जो है एंटीऑक्सीडेंट भी है बहुत अच्छा, वेट लॉस में बहुत इफ़ेक्टिवनेस रखता है। ये मैंने आप लोगों को बताया ही था कि हाई फाइबर है इसके अंदर, है ना, डाइजेशन अच्छा होगा, प्रॉपर वे में सारी चीज़ें होंगी तो आप वेट भी लॉस कर सकते हो इससे, है ना। वेट लॉस में भी अच्छे खासा बेनिफिट इसके रहते हैं। डिस्मेनोरिया में इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जिन लोगों में मेंसेस में क्रैम्प्स होते हैं, बहुत ज़्यादा पीरियड्स में बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो उनको भी फ़ायदा हो सकता है। स्किन हेल्थ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस हैं इसके, है ना, क्योंकि इसके अंदर क्या है, विटामिन सी है ना। तो इस तरह के विटामिन्स की वजह से और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी वजह से स्किन में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस है, स्किन जो है स्मूथ हो जाती है, आपका माइंड शार्प होने लगता है, आपके माइंड पे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है ये, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी हैं इसकी, जाहिर सी बात है ना। तो आपका स्ट्रेस रिलीज़ होगा, आपका स्ट्रेस जो है कम होगा, आपका जो एंजाइटी है वो रिज़ॉल्व होगा। इस तरह से ये कहीं ना कहीं काम करता है, एक दूसरे से जो इसके एक्शन हैं वो लगे हुए हैं, मिले हुए हैं, एक चीज़ इसके अंदर जो होती रहती हैं, तो इस वजह से बहुत सारे बेनिफिट्स इसके होते हैं। तो ये हमने आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से धनिया के जो साइंटिफिकली प्रूवन हैं, जो स्टडीज़ में भी ये बातें साबित हो गई हैं, वो ये हैं कि कहाँ कहाँ पर धनिया के ख़ास फ़ायदे होते हैं और धनिया में क्या क्या चीज़ें होती हैं और धनिया किस तरीके से लोगों को फ़ायदा पहुँचाता है। होपफुली आप लोगों की समझ में आ गया होगा। हमने उस दिन भी आप लोगों को बताया था कि धनिया 10 ग्राम जो है, एक गिलास वाटर में जो है धनिया को आप डुबो दीजिए, डूबा रहे रात भर, सुबह को उसको छान करके निथार करके उसका पानी पी लीजिए। बस ये तरीका इस्तेमाल है। धनिया अगर आप थोड़ा थोड़ा सा कूट लेंगे, थोड़ा थोड़ा उसके बारीक ज़र्रात बना लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, क्योंकि पूरा धनिया इतनी आसानी से नहीं डिज़ोल्व हो पाता है ना। तो उसके ज़र्रे बना लीजिए और जब वो पानी में आप डालें तो ऊपर से कोई चीज़, भारी चीज़ डाल दीजिए ताकि वो पूरा जो धनिया है वो अंदर डूबा रहे रात भर। ये
ज़रूरी है ना। ऊपर तैरता ना रहे, नीचे को पूरा दब जाए, नीचे को बैठा रहे वो, है ना, तह में रहे पानी के। तो ये करना है। और सुबह को अगर इसको थोड़ा सा आप जोश दे देंगे, थोड़ा सा क्या कर लें, इसको गर्म कर लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। और हल्का गुनगुना पानी आप पिएंगे तो और ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस रहेगी आपके लिए। जो इंडाइजेशन का इशू है ना, पेट साफ़ नहीं होता है ना, हाजमा ख़राब है आपका, तो वहाँ पर इसके ख़ास फ़ायदे होंगे। तो होपफुली आप लोगों की समझ में आ गया होगा आज की इस वीडियो से कि धनिए के क्या क्या ख़ास फ़ायदे हैं। देखो, हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को बहुत हल्के में ले लेते हैं और सोचते हैं कि इससे क्या होगा। बहुत मरतबा लोगों को ये लगता है कि हमने तो बहुत सारी दवाएँ खा ली हैं और बहुत सारा ट्रीटमेंट ले लिया है, वो ठीक नहीं हो रहा, तो क्या धनिए के पानी से हमारा नाइटफॉल ठीक हो जाएगा। इस वजह से भी लोगों को एतराज़ होने लगता है। हालांकि डिपेंड करता है कि आपने मेडिसिन जो खाई हैं वो मेडिसिन क्या सच में उनकी ज़रूरत थी जो आपने खाई हैं। बहुत मरतबा मैंने आप लोगों को बताया है अभी रिसेंटली कि आप होता है लोगों को नाइट फॉल और खाते हैं मेडिसिन जरियान की। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो जरियान और एहतलाम में फ़र्क ही नहीं समझते। तो इस तरीके से मेडिसिन खाने से कैसे आपका नाइट फॉल ठीक हो जाएगा। असल चीज़ ये होती है कि जो बीमारी है आपकी, वो बीमारी के बारे में आपको सही से पता होना चाहिए। बीमारी की नौइयत क्या है, बीमारी किस तरीके की है और बीमारी क्यों है, उसके कॉजेज़ क्या हैं, प्रॉपर वे में जो उसकी डायग्नोसिस है वो होनी चाहिए। और उसके बाद सही से उसका इलाज जो है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है ना, जो उसूल इलाज है उसको फॉलो करके ट्रीटमेंट किया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन सारी चीज़ों का बहुत ही परफेक्टली ट्रीटमेंट हो जाता है। किसी तरह की कोई घबराने की बात नहीं है। बस आप एक अच्छे डॉक्टर से मिलिए। जब भी इस तरह के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हों, आपको इनफर्टिलिटी से रिलेटेड इश्यूज़ हो, मेल फीमेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं आपको, तो फिर आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अल्हम्दुलिल्लाह इन सारी बीमारियों का बहुत ही परफेक्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है। बस आप एक अच्छे यूनानी फिजिशियन से मिलिए, अपने नियरेस्ट डॉक्टर्स ढूंढिए और उनसे कंसल्ट करिए। आपके यहाँ नहीं है तो आप डायरेक्टली हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले पे आपको नंबर शो हो रहा है 9452580944। इस नंबर पे आप हमारा अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और डायरेक्टली आप हमसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। या अगर आप आना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप हमारे सेंटर पर विज़िट कर सकते हैं। ये बाराबंकी उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। होपफुली आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई और आप लोगों को आज के इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरे वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।